अच्छा, एक सवाल रह गया था उसका शायद, वो अभी मैं देख नहीं पाया, उस पर देख लूँगा क्योंकि वो सॉल्यूशंस में ऐसे ही दे रखा है जैसे हम कर रहे थे। ठीक है, और यार वो तो पार्ट आ रहा है उसका, तो पार्ट आ रहा है तो फिर उससे क्या प्रूव हुआ? उन्होंने पता क्या रखा, जो भी एंगल थे ना, तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर। वही तो मुझे नहीं कर रहा ना भाई। सपोज करो ये है ये दोनों बराबर है तो इक्वल साइड्स बराबर हो गई, लेकिन वहां पे पिक्चर ये बन रही है, ये और ये बराबर आ रहा है। क्या बेटा? हाँ हाँ, एक ही बात है, वो तो ऐसे हो जाएगा ना। और ये अच्छा समझ गया। तो कुछ ऐसे होगा ना, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो फिर भी तो ये हो गया। चलो देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, छोड़ दो अभी उसे एक सेकंड के लिए और देखते हैं शगुन। तो 7.3 आपकी क्या हो गई? लास्ट रह रहा है। चलो, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB और AC बराबर, AP है परपेंडिकुलर BC में, और शो करना है हमें B और C बराबर। चलो पहले इसका बना लेते हैं फिगर। ABC एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। आइसोसेलेस है, AB और AC बराबर, AB इक्वल्स टू AC, और इसमें AP जो है ना BC पे परपेंडिकुलर है, ये 90 और ये भी 90, AP शो करना है B और C बराबर, ये और ये बराबर। तो क्या करेंगे, ये बराबर, मैं किस किस में जा रहा हूँ केशव? इसमें, यानी APB और APC में। तो देखो AB बराबर AC, दिस इज गिवन, AP कॉमन, और APB बराबर APC 90, हाइपोटेनियस साइड राइट एंगल, RHS से ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया है RHS से क्या क्या कॉन्ग्रुएंट हुआ, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC। इसका मतलब क्या बताना क्या था हमें? एंगल। अच्छा ठीक है, एंगल भी तो हो जाएगा ABP ACP, समझे? तो ACP क्या है, ये, और ABP है। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें? सवाल नंबर पहला और एक्सरसाइज नंबर 7.4। सेवन 7.4 में हर्ष क्या आएगा बताओ? इसमें आएगा ऑपोजिट जो साइड्स हैं, ऑपोजिट जो साइड्स हैं, एंगल के ऑपोजिट साइड्स जैसी होंगी वैसा ही एंगल होगा। ठीक है, अब जो पहला सवाल है, अभी समझ में आया वाशु मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? अब आएगा समझ में थोड़ा थोड़ा, लेकिन आना चाहिए था। शो करना है राइट एंगल ट्राइंगल है, द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में हमने ABC बना लिया, दैट इज राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है। ठीक है, तो विशाखा हम क्या करेंगे, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि हमें 90 तो दिया ही हुआ है। अगर मैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करता हूं तो इट गिव्स में 180। ठीक है, और एंगल A और एंगल C का हमें पता नहीं है, और एंगल A का हमें पता है 90, बल्कि एंगल B का पता है, हाँ 180। तो बेटा एंगल A प्लस एंगल C बराबर 90 आ गया। ये बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? एंगल A और एंगल C का वैल्यू कितना आ गया? आ रहा है 90 आ गया। हाँ, अब हमें ये पता है तीनों के तीनों एंगल जीरो तो होते नहीं है, कोई भी एंगल जीरो नहीं होगा, ये तो तय है, यानी जीरो से बड़ा होगा, यानी एक भी अगर हुआ, अगर A और C का क्या सम है 90, तो अगर मैं ऐसे रखूं एंगल B बराबर क्या है, एंगल A प्लस एंगल C, यही तो है।
ये अकेला बराबर है इन दोनों के, ठीक है शगुन। अब हमें अगर मुझे इससे कंपेयर करनी है तो एंगल बी बड़ा है एंगल सी ए से, अगर सेपरेट में कर दूं, है ना, और एंगल बी ही बड़ा है एंगल सी से भी। ये वाली थ्योरी समझ में आ गई है, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है इसके मिलके। अगर मैं इनको अकेला अकेला छोड़ दूं और किसी का भी वैल्यू मैक्सिमम भी रखूं, मैक्सिमम मैं 89 रख सकता हूं, समझ रहे हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 89 हो जाएगा, 89.9 हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल इसमें से जीरो होना नहीं है, समझ गए हो। तो यहां पे हमें पता चला कि ये एंगल बी जो है ना वो दोनों से ही बराबर है, मतलब दोनों से ही बड़ा है। अगर एंगल बी बड़ा है किससे, मैं पहले इससे कर रहा हूं, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, तो एंगल बी के सामने क्या बन रहा है, ए सी इज ग्रेटर देन इसके सामने बी सी, ठीक है। और एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो एंगल बी के सामने तो ए सी है ही, और एंगल सी के सामने क्या बनेगा, ए बी। हमारे पास में तीन साइड है, कौन कौन सी, ए सी, बी सी और ए बी, ये तीन तो साइड है। तीनों में से कौन सी सबसे बड़ी आई है, ए सी, ए सी आई है सबसे बड़ी, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस, दैट्स व्हाई हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आया कुछ समझ? आर्यन, रोहन, बहुत दिन में आया शायद, है ना, कितने दिन, 4 दिन, 6 दिन, क्यों, अब बुखार हो गया था, और बुखार था, अब ठीक है, ठीक है, तो फिर बैठ जाओ। अगर ठीक हुआ था बुखार तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर झूठ वाला बुखार है तो फिर पापा के पैसों का नाश ही है बस, अगर न झूठ है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं ना इस टाइम जो झूठ का इस्तेमाल करके फील्ड में है इस टाइम, है ना, फील्ड में होंगे। तो अगर सही जेन्युइन बुखार है तो फिर तो आराम करो, और अगर बहाने वाला है तो देख ले भाई, तेरे पापा बड़ी मेहनत करके कमा रहे हैं, हाँ, तो देख लो जैसी मर्जी। हमारे पास में फिगर है 7.48, 7.48 में हमारे सामने दिखाई दे भी रहा है कि अगर मैं ए पी को स्ट्रेट लाइन मान लूँ और ए क्यू को भी स्ट्रेट लाइन मान लूँ तो वहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है विशाखा, बन रहे हैं कि नहीं आरती, ठीक है। तो हम करते हैं इस वाले सवाल को भी, वेयर इज द डस्टर। कल जो समझाया था 10th वाला सिस्टम वो आया समझ में, आया ना? चलो ये फिगर बनाते हैं, ऐसे करके है कुछ, है ना, ये A और ये B, यहाँ पे C, यहाँ पे B और ये Q, और ये सवाल नंबर है 2। हमें क्या प्रूव करना है इसमें, हमें प्रूव करना है PBC, और ये तो दे रखा है ना, PBC बड़ा छोटा दिया हुआ है, एंगल PBC इज लेसर देन, यही तो है QCB की, एंगल QCB, और हमें प्रूव करना है AC बड़ी है AB से, AC बड़ी है AB से, इट इज टू बी प्रूव्ड। देखो AC बड़ी होगी AB से, कब होगी, अगर AC के सामने वाला एंगल भी बड़ा हो, समझ रहे हो, AC इज दिस, सो इफ दिस इज ग्रेटर देन इट इज लार्जर, और AB के सामने वाला एंगल इससे छोटा हो, यानी अगर ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया तो चीजें प्रूव हो जाएंगी। आ रहा है ना अनुराध समझ में? चलो अब हम कैसे करें, मैंने एक चीज आपको बताई थी, अगर बराबर संख्याओं में से यहां से बड़ा पार्ट घटे और यहां से छोटा घटे तो इधर जो बचेगा वो बचेगा छोटा और ये बचेगा बड़ा। ये बहुत ही सिंपल सी भाषा में हिंदी में आप समझ लो, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल समझे, यहाँ से मैं 100 घटाऊं और यहाँ से 90, तो यहाँ पे बचता है 80 और यहाँ पे बचता है 90, हो गया ना कंपेरिजन। तो ये वाली चीज आप समझ के रहो, दैट्स व्हाई दिस इज गिवन,
दैट्स वाई दिस इज गिवन, और यही हमारी सहायता करता है। ठीक है, इसमें आप संख्या में मान सकते हो इसे अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए, ताकि वो उलझे ना और इधर उधर ना हो जाए सवाल। तो हम करते हैं इसे। वी आर ऑब्जर्विंग दैट ए पी इज द स्ट्रेट लाइन एंड देर आर टू एंगल्स ऑन दिस। दिस इज ए बी सी एंड सी बी पी। ठीक है, या पी बी सी हम इसे कह सकते हैं। एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा अभी, क्योंकि मुझे तो बी बताना है ना, तो बी वाले को निकाल रहे हैं हम। तो ए बी सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट, राइट। दूसरा इधर आएंगे अगर ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए सी बी हमारे पास में बच जाता है 180 डिग्री माइनस। अब आप ही डिसाइड कर लो, मैंने अभी भी बताया 180 में से घट रहे हैं, 180 में से माइनस हो रहा है, यहाँ से घट रहा है छोटा और यहाँ से घट रहा है बड़ा, इससे नहीं समझ में आया? अगर पी बी सी छोटा है क्यू सी बी से, तो यहाँ से छोटी संख्या घट रही है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बड़ा, और यहाँ से मुझे मिलेगा छोटा एंगल, छोटी साइड मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब अगर ये ए बी सी बड़ा है तो ए सी बड़ा है, और अगर ए सी भी छोटा है तो ये छोटा है। बस इतनी सी बात है। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने यहाँ पे देखा जब ए बी सी इज लेसर ना, या ग्रेटर देन ए सी बी। ठीक है, तो ए बी सी के जो आमने सामने वाली साइड है ए बी या ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये ऐसे होगा। ठीक है, बहुत सिंपल वे में करते चले जाओ, स्पीड तो बढ़ जाएगी। जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ जाएगी। द फर्स्ट थिंग इज टू लर्न, और अगर सीख गए तो फिर इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि ये सवाल नहीं होगा या वो नहीं होगा। देखो, कोई आपके अनुसार हल्का आ सकता है, कोई आपके अनुसार कठिन आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि होगा ही नहीं। ठीक है वासु। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 4 6 और 2 8 14 है ना। चलो कोई नहीं, कितने एब्सेंट हो गए, 9 हो गए ना। चलो कोई नहीं, हमारे पास में बी ए से छोटा है, तो हम पहले बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है भाई। ठीक है, देखना कुछ ऐसी है क्या। ठीक है, ए बी सी और डी ऐसे, ए बी सी और डी, और बीच में क्या हो गया, ओ। देखो, अगर मैं सवाल को पढ़ूं भी ना तो 2 ट्राइंगल आ रहे हैं, एक और दूसरा ये है। ठीक है, यहां पे हमें देखो क्या दिया हुआ है, एंगल बी एंगल ए से छोटा है। इधर देखो, एंगल बी जो है ना एंगल ए से छोटा है। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, एंगल बी छोटा है एंगल ए से, तो एंगल बी के सामने वाली ए ओ छोटी होगी एंगल ए के सामने वाली बी ओ से। यहां तक सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है। ठीक है, आगे एंगल सी छोटा है डी से। अब यहां पे आ जाओ, एंगल सी छोटा है डी से, तो एंगल सी के सामने वाली, एंगल सी छोटा है एंगल डी से, एंगल सी के सामने वाली जो साइड है डी ओ, वो छोटी होगी एंगल डी के सामने वाली साइड से। एंगल डी के ये है कौन सा, एंगल डी, ये सी ओ। ठीक है, अब देखो जरा हम देखते हैं, ए ओ और डी ओ एक लाइन बनाती हैं, ए डी। कैसे बना रही हैं लक्ष्मी, कैसे बना रही हैं, जोड़ के। भाई ए ओ को डी ओ में जोड़ दिया तो ए डी बन गया। तो अगर हमने तो देखा, और बी ओ और सी ओ को जोड़ दिया तो क्या बन गया, बी सी। तो हम क्या करते हैं, 1 + 2 कर दिया, 1 + 2। तो जब 1 + 2 किया, ये क्या बनता है, ए डी बनता है कि नहीं, निशान यही लगेगा।
और BO और CO को जोड़ा तो BC, और शायद यही प्रूव करवा रहा है, यही प्रूव कर रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर ही बना लेते हैं। A, B, C और D है यहाँ तक, है ना, और ऐसे है। यहाँ पे दिया है हमें क्वाड्रिलेटरल, और जो एंगल A है ना वो बड़ा है एंगल C से, शो करना है। देखो AB एंड CD रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड। देखो AB क्या है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब है सबसे छोटी, यानी आगे की जो 3 लाइन है ये इनसे बड़ी है। और क्या है वो, CD, CD इज द लॉन्गेस्ट, ये सबसे बड़ी है, CD इज द लॉन्गेस्ट, और जो AB है वो स्मॉलेस्ट। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल A छोटा है एंगल C से, एंगल A छोटा है एंगल C से, ये पहला हो गया टू प्रूव। बड़ा है एंगल A, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, कहाँ पे है, एंगल A बड़ा है एंगल C से। ठीक है, पहले इसे कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा देख लेंगे। एंगल A, एंगल A ये, अगर ये बड़ा है एंगल C से तो इनके सामने वाली साइड देखनी पड़ेगी, और सामने वाली साइड है ही नहीं, सामने वाली साइड तो है ही नहीं, ये नहीं आया समझ में, सामने वाली साइड तो है ही नहीं इसमें। तो हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं AC को, है ना, क्या किया, ज्वाइन AC को ज्वाइन कर लिया। नाउ वी हैव अ ट्राइंगल ABC, ABC, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ABC आ गया। अब जब ABC आ गया, हमने क्या पढ़ा है अभी हमने पढ़ा कि AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, सो AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो इसके सामने वाला एंगल छोटा होगा। अभी आप इससे मतलब समझ रहे हो, AB, अगर AB इज द स्मॉलेस्ट तो AB, या मैं इसे दूसरी भाषा में लिखूं, BC विल बी ग्रेटर देन AB। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? क्योंकि AB स्मॉलेस्ट है इन तीनों में, यानी इन चारों में, तो AB इससे भी छोटी हुई, तो AB यानी BC के सामने बनने वाला एंगल, जो कि एंगल कौन सा है बेटा, BAC बड़ा होगा AB के सामने बनने वाले एंगल के, क्या, BCA, एंगल BCA। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, नाउ मूविंग टू दिस वन, ये तो हमने कवर कर लिया, अब यहां पे हम क्या देखते हैं, CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब CD अगर लॉन्गेस्ट है तो वो सबसे लंबी है, यानी CD अगर लॉन्गेस्ट है तो इससे मतलब बनेगा CD इज ग्रेटर देन AD। समझ गए, CD इज ग्रेटर देन AD, CD ग्रेटर देन AD। CD के सामने देखो क्या बन रहा है, CAD, एंगल CAD किसके कारण आया, इसके, बड़ा होगा AD के सामने बनने वाला ACD, एंगल ACD, ये क्या हो गया, सेकंड। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि देखो A आ रहा है बीच में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट A, बीच में क्या आ रहा है, C, तो वी आर टॉकिंग अबाउट C, और हमें प्रूव क्या करना है, A और C। तो इससे मुझे जो एंगल मिलता है वो मिलता है, अगर मैं देखूं BAC ये वाला,
और CAD ये वाला, तो एंगल क्या मिल गया, ए, एंगल ए हो गया। ठीक है शकुन। और BCD ये वाला एंगल, और DCA या ACD ये वाला एंगल, तो पूरा मिलके क्या बन गया, C। ठीक है, तो ये तो थी पहले चीज की कहानी। दूसरा भी है इसमें, दूसरा है एंगल B बड़ा है एंगल D से, एंगल B बड़ा है एंगल D से। तो हम क्या करते हैं, इसी पिक्चर को हम बनाते हैं दूसरी बार। A B C D। अब बात हो रही है एंगल B की। एंगल B के सामने कुछ साइड ही नहीं है ना एंगल D के, तो पहले हमने AC मिलाए थे डायगोनल, अब की बार BD मिला लेते हैं। BD मिला लिया। अब देखो क्या कह रहा है वो, एंगल B बड़ा है, एंगल B तो यहाँ पे है पूरा, तो हम पहले इसमें जा रहे हैं। दिस इज द ट्राइंगल। अगर ABD में हम जाएं, ट्राइंगल ABD में हम जाएं तो हमें क्या मिलता है, देखो AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो AB स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब AD से छोटी है। AD इज ग्रेटर देन AB। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? क्यों? क्योंकि AB को तो उसने सबसे छोटा कह दिया, और AD किसकी पार्ट है, इसका, ट्राइंगल का, तो AD इज लॉन्गर देन AB, तो AD के सामने बनने वाला एंगल ABD बड़ा होगा AB के सामने बनने वाले एंगल से, ADB से। ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू दिस वन, BCD, ट्राइंगल BCD में अगर हम जाएं तो व्हाट वी सी इज CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर CD लॉन्गेस्ट है तो वो BC से लंबी है, BC से बड़ी है ना, लॉन्गेस्ट है ना CD, तो BC से भी बड़ी होगी। तो इससे CD के सामने बनने वाला एंगल है CBD, वो भी बड़ा होगा किससे, BC के सामने बनने वाले से, किससे, CDB से, CD। अगर हम दोनों को जोड़ें तो देखो ABD और CBD क्या मिलता है हमें, एंगल B। वहां से क्या मिलता है, ऐसे होगा, ऐसा बात। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बस इससे आपको निकालना है ये दोनों। अगर ये सबसे छोटी है तो बाकी की तीन इससे बड़ी हैं, अगर ये सबसे बड़ी है तो बाकी की तीन सबसे छोटी है। ठीक है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया है, फिगर 7.51 है, PR बड़ा है PQ से, PR बड़ा है PQ से, एंड PS बाइसेक्ट करता है QPR को, PS बाइसेक्ट QPR। प्रूव करना है PSR, एंगल PSR इज ग्रेटर देन PSQ। तो सबसे पहले बना लेते हैं इसका फिगर, PQR दिया हुआ है हमें। ठीक है, और PS हो गया, ये R। देखो अब देखते हैं, PS बाइसेक्ट्स QPR, यानी ये और ये तो बराबर हो गए, यानी यहाँ से हमें मिलता है एंगल QPS प्लस एंगल RPS बराबर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक है, ये दोनों तो बराबर है, हमने इन्हें मान लिया 50, तो ये भी क्या हो गया 50। इसको अपने माइंड में बना के रखो। PSR देखो कहाँ पे है, PSR एंगल PSR
बराबर होगा एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी या क्यू पी एस तो हो गया ना, क्यू पी एस और पी क्यू एस के, पी क्यू एस के। भाई एक्सटीरियर एंगल पी एस आर, ये अगर मैं पूरे को, ये हमारे पे ट्राइंगल होता है भाई पी क्यू एस है ये, और इसको मैंने बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसका मतलब इसके और इसके सम के बराबर है, बताया नहीं था, इसके और इसके सम के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया पी एस आर, पी एस आर किस किस के बराबर, क्यू पी एस और एस क्यू पी या पी क्यू एस, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू के कहाँ पे, पी एस क्यू। अब की बार इसके लिए ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका सम, इसका सम यानी एस पी आर, ठीक है, या आर पी एस, आर पी एस प्लस, और ये क्या है देखो, आर पी एस और दूसरा पी आर एस, एंगल पी आर एस, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो हम क्या मान के चल रहे हैं, ये तो हमें बताना ही है बड़े छोटे आपस में, क्यू पी एस और आर पी एस ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, रखोगे तब भी, रखोगे नहीं तब भी। मैंने तो 50 मान रखा था, तो दोनों तरफ 50 जुड़ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो मामला इस पे है, अगर ये बड़े छोटे हैं तो ये कुछ नहीं कर रहा क्योंकि ये 50 है, ये दोनों में 50 है, ठीक है, तो ये कुछ प्रभाव भी नहीं डालने वाला। तो हमने देखा पी क्यू एस, वेयर इज पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस और पी आर एस पे सारी कहानी है। पी आर बड़ा है पी क्यू से, यानी एंगल क्यू बड़ा है, पी क्यू आर बड़ा है यहां से, एंगल पी क्यू आर बड़ा है किससे, पी क्यू के सामने वाली साइड पी आर क्यू से। ये समझ में आया? अगर मैं इस पे जाऊं तो एंगल पी क्यू आर बड़ा है, क्यों? क्योंकि पी आर के सामने और पी क्यू के सामने ये है पी आर क्यू, ये छोटा है। अब यहाँ पे जरा चेक करो, पी क्यू आर या पी क्यू एस तो एक ही है, आ रहा है समझ में? पी क्यू एस या पी क्यू आर तो सेम है, और पी आर एस और पी आर क्यू सेम है, यही तो है। तो यहां से हमें पता चलता है कि पी क्यू आर बड़ा है किससे, पी आर क्यू से। पी एस आर, क्यू एंगल बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, क्योंकि 50 ही तो जुड़ रहा है इसमें ही 50 जुड़ रहा है। पी एस क्यू, पी एस क्यू, सॉरी पी एस क्यू, हाँ पी एस क्यू, आर पी एस तो 50 है, 50। पी आर एस किससे छोटा है, पी आर क्यू छोटा है, यानी पी आर एस भी छोटा है, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्स्ट दे दें, फर्स्ट, और इसको हम दे दें सेकंड, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, हमें क्लियरली पता चल जाता है कि एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। आया कुछ समझ? ऐसे होगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। शो करना है दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। हमारे पास में एक ग्राउंड है, ये है ग्राउंड जिस पे हम हैं, यहाँ पे कोई स्पेस में कोई एक पॉइंट है जिसको हमने क्या मान लिया P। वो कह रहा है यहाँ से जितने भी लाइन सेगमेंट खींचेंगे, मैंने इसे माना Q,
पता नहीं कितने खींच सकते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है जो 90 है यानी PT, वो शॉर्टेस्ट है, वो शॉर्टेस्ट है, वो ये कहना चाह रहा है। अब आप एक बात देखो, ये शॉर्टेस्ट कैसे प्रूव हो सकता है? देखो क्या है, ये है 90, ठीक है, और ये क्या है PS। अगर हम P एंगल PST में ट्राइंगल PST में देखें, ट्राइंगल PST में देखें तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल T बराबर होगा किससे? 180। मैं सिर्फ इसमें हूँ, और फिर आप आराम से PRT में चले जाना, PQT में चले जाना, बात एक ही निकलेगी। P जो एंगल है और S जो एंगल है और T वो ऐसे है, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम देखें S के सामने, और S क्या है? छोटा है किससे? अगर हम T से बात करें, एंगल T बड़ा है एंगल S से, एंगल T बड़ा है एंगल P से, ठीक है। तो एंगल P के सामने वाली साइड की तो बात ही नहीं हो रही, उसकी तो बात ही नहीं हो रही, किससे? इसकी बात हो रही है। ये क्या है? बड़ा, और ये क्या है? छोटा। तो इसके सामने वाली साइड छोटी और इसके सामने वाली साइड बड़ी, और इसके भी सामने अगर लोगे तो इससे तो छोटी पड़ेगी। तो एंगल T के सामने वाली साइड क्या है? एंगल T के सामने वाली साइड है PS, तो यहाँ से आ जाएगा PS इज ग्रेटर देन S के सामने क्या है? S के सामने है PT, ठीक है। और जो ठीक है, इसी से हो जाएगा, एंगल T की तो ज़रूरत भी नहीं है। तो जो एंगल T है, एंगल T है उसके सामने वाली साइड ये है, और एंगल S के सामने वाली साइड ये है, ठीक है। तो हम ये तो खींचनी नहीं है, क्योंकि ये तो ग्राउंड है, ये तो ग्राउंड है, इस पे तो बनेगा ही। तो जितनी भी लाइंस खींच रही हैं ये देखा हमने, फिर हम इस पे जा रहे हैं PRT पे, PRT पे। यहाँ पे जो एंगल R है ना वो छोटा है T से, निकलेगा ही। तो एंगल T के सामने वाली बनने वाली लाइन क्या होगी? PR, बड़ी होगी PT से, होगी कि नहीं? ऐसे ही हम जाएंगे PQT में, तो एंगल T बड़ा होगा किससे? एंगल Q से। तो T के सामने क्या बन रहा है? PQ भी बड़ा होगा PT से। तो जितना भी आप देखोगे PT छोटा ही निकलेगा, और PT क्या है? एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। इसलिए हर जितने भी हजारों लाखों आप बनाओगे तो आप देखते हैं जो 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, दिस इज द शॉर्टेस्ट, दिस इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। कुछ आया समझ? चलो इसे जरा पढ़ के देखो, करके देखो एक बार।